नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे कल के एक्सपायरी डे स्पेशल पे कैसे आप दोस्तों एक कॉल का यूज करके यानी कि एक एनालिसिस करके कैसे जीरो टू हीरो कॉल का यूज करके आप पैसा बना सकते हैं। यानी कि कल के दिन आपको पता है कि एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन पे आपको जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम रेटों पे मिलते हैं और कैसे दोस्तों आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। तो वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे आपने देखा मैंने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो आज इंडिकेशन यही मैं आपको दे रहा हूं कि कल भी बाजार रेडी हो सकता है, यानी कि लाल हो सकता है। अब बाजार तो चलो ठीक है, मार्केट नीचे जा सकती है, बट उसमें ऑप्शन चेन का किस तरीके से यूज करेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का चेन करेंगे, कौन सी जगह हम अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट का हमारी तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा अगर आपको कोई भी डाउट है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कल भी हमने बताया था कि भाई बैंक निफ्टी है, थोड़ा सेल जोन में जा सकता है, सेलिंग है। इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, आपको मैं ट्रायंगल ऑलरेडी पहले करके बताया हुआ है और ट्रायंगल का आज ब्रेकडाउन हमें पहले देखने को मिला। अब जब ट्रायंगल का ब्रेकडाउन देखने को मिला तो मार्केट थोड़ा सा रिकवर हो गया और जो हमारा 100-150 पॉइंट का एक एसएल था वो एक बार हिट हो गया। हमको पता है 2 दिन से मार्केट करके आ रहा है, एक ही रेंज में चल रहा है। ब्रेकआउट आता है तो फिर नीचे आ जाता है, ब्रेकडाउन आता है फिर ऊपर की तरफ आ जाता है, फिर एक रेंज में चल जाता है। बट लास्ट में इसने क्या करा, एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया और पूरे वॉल्यूम के साथ दिया। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते हैं। ये देखिएगा लास्ट में अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज दिखाई देगी, वो ये दिखाई देगी कि लास्ट जो कैंडल है, ये जो लास्ट आप कैंडल देख रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ये लास्ट जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का यानी कि अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करा है, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। अगर आप देखेंगे इस एरिया में तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हैवी है। आप ये वॉल्यूम्स की बार देख रहे हैं, ये जो एमएससीडी मैंने लगाया लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इट मींस कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है और इसलिए मैंने सेकंड हाफ में आपको मैसेज डाल दिया था कि भाई बैंक निफ्टी को सेल करके चलिएगा। 750 रुपये का लेवल दिया था, वहां से 100 पॉइंट नीचे आ चुकी है बैंक निफ्टी। ऐसी निफ्टी, ऐसी ही फाइनेंस निफ्टी, इसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी थी। अब ठीक है जी, बैंक निफ्टी तो है, उसने ब्रेकडाउन दे दिया है। अब कल बाजार क्या रह सकता है, कहां तक बाजार आ सकता है, और पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस पे आपको चार्ट पे समझा दूंगा, फिर उसके बाद मैं ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखा दूंगा। इसको अगर हम समझे तो मार्केट में अभी फिलहाल जो बाजार चल रहा है ये पूरा नीचे की तरफ आएगा और मुझे जो लग रहा है कि मार्केट कहाँ पे टच कर सकता है वो लेवल मैं आपको जो देना चाहूँगा, मुझे लग रहा है 43,400 का लेवल मेरे हिसाब से कल के दिन बैंक निफ्टी में आना बनता है। अब देखो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले डे में क्या ऐसा ना हो कि फिर बाजार रेंज बाउंड हो जाए, फिर वो एक अलग चीज़ है। बट मार्केट में अगर मूवमेंट हुई तो मेरे हिसाब से मार्केट में मूवमेंट होगी वो बिल्कुल नीचे की तरफ होगी, सेलिंग जोन में आपको बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 43,400 का लेवल आ सकता है। रीजन उसका क्या है, रीजन उसका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना था और ट्रायंगल पैटर्न की वजह से ही मार्केट में डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मान लो मार्केट में तेजी आती भी है, अगर आपको तेजी खेलनी भी है तो कहां पे खेलेंगे, जब मार्केट 43,800 के ऊपर काम कराता है। क्लोजिंग कितनी है, 43,650 की है। बट अगर मैं चार्ट पे देखूं तो चार्ट पे मुझे सेलिंग ही दिखाई दे रही है और ये इस चीज में आपको मॉर्निंग से ही आपको लाइव स्ट्रीमिंग में भी समझा रहा था। तो फिलहाल बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। उसी पे अगर हम फाइनेंस निफ्टी देखते हैं, फिर इसका चार्ट अगर हम आपको बताएं और इसका चार्ट मैं आपको लगा देता हूं, तो यहाँ पे मैं इस एरिया को जूम करूंगा और आपको हमने एक मैसेज दिया था और वहाँ पे भी हमने बताया था कि फाइनेंस निफ्टी में पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी में भी आपको एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दिया था और ट्रायंगल पैटर्न के बाद जब यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला तो उसके बाद मार्केट का आया बिल्कुल नीचे की तरफ आया, यानी कि जहाँ से सेलिंग बनती थी वहाँ से 150 पॉइंट्स की गिरावट आपको देखने को मिली किसमें, फाइनेंस निफ्टी में, फिन निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि कल भी थोड़ी बहुत डाउनफॉल आपको फाइनेंस निफ्टी में देखने को मिल सकता है और इसकी जो रेंज अब बन चुकी है वो बन चुकी है 19,100 से 19,200 के बीच में। मुझे लग रहा है कल के दिन फिर निफ्टी आ सकता है, 19,100 के आसपास की रेंज भी दिखा सकता है, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकडाउन होता है तो फॉल जो होता है वो बड़ा देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे भाई ट्रायंगल में ही क्यों बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, ऐसा होता है, देखो ट्रायंगल जो होता है क्यों क्या होता है, एक बड़ी रेंज होती है वो छोटी 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 होती जाती है और उसके बाद क्या होता है कि ब्लास्ट होता है। जैसे आप बैलून है, बैलून को प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे तो क्या ब्लास्ट होगा ना। तो वहीं पे ही क्या होता है कि ये जो ट्रायंगल से जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं ये भी बड़ी तेजी से होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मुझे लग रहा है कि बड़ी तेजी या माफ कीजिएगा बड़ी मंदी
आपको देखने को मिलेगी, बट गिरेगा बड़ी तेजी से। तो फिनेंस निफ्टी में तो गिरावट देखने को मिली, बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल गई है लाल लाल, बट अभी जो आपको बैंक निफ्टी है मुझे लग रहा है कि उसमें भी फिनेंस निफ्टी वाला हाल कल देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा वीक हो सकता है। और मैंने कल की वीडियो में बोला था और आज सुबह लाइव स्ट्रीमिंग भी करा था, उसमें बताया था कि भाई जो बैंकिंग स्टॉक है मुझे थोड़े से वीक भी क्या लग रहे हैं। आईसीआईसी बैंक देख लो यार, आईसीआईसी बैंक लास्ट में हमने बोला था कि भाई सेल बना के चल सकते हैं, वीकनेस देखने को मिल सकते हैं। और सुबह भी मैं बोल रहा था कि आईसीआईसी बैंक को शॉर्ट करके चलिएगा। रीज़न उसका क्या है मैं बता दूंगा, हालांकि वहाँ पे थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी, बट मैसेज हमने आपको कर दिया था, क्योंकि देखिए क्या है ना कि मार्केट है, मार्केट दोनों साइड काम करा रहा है अभी फिलहाल। बट अगर आप इसको देखेंगे आईसीआईसी बैंक को, तो आईसीआईसी बैंक में एक राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा था, और राइजिंग वेज का हमें क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि भाई नज़र बना के रखो। देखो हम आपको बता सकते हैं, आपको लेवल दे सकते हैं, बट ट्रेड तो आप ही को करना है ना। हमने आपको क्या बोला था, भाई रेंज है, मार्केट रेंज में चल रहा है, ब्रेकडाउन होगा, सेल ऑफ बना के चलिएगा। और बाजार में कोई खास तेजी थी भी नहीं आईसीआईसी बैंक में। आज भी सुबह 948 रुपये 50 रुपये चल रहा था, तो भी बोल रहा था कि भाई सेल करके चल सकते हैं, गिरावट आएगी। सेम ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक का भी चार्ट है। एक्सिस बैंक का भी चार्ट मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं और पूरी तरीके से समझाऊं, तो सेम यहाँ से मैं इसका 4 आवरली का चार्ट आपके लिए लगाऊं, तो 4 आवरली चार्ट पे भी एक्सिस बैंक में सेल ऑफ देखने को मिला था। और अभी मुझे लग रहा है कि बड़ी गिरावट तो मुझे लग रहा है कल के दिन देखने को मिल सकती है। और यहीं पे अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, तो निफ्टी में भी 62 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, और मुझे लग रहा है कि कल भी बाजार थोड़ा सा वीक हो सकता है। बट कल जो सबसे ज़्यादा आपको नज़र बना के रखनी है वो है आपको बैंक निफ्टी में। अब मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाना चाहूँगा, बट ये आपको जो भी मैं एनालिसिस दे रहा हूँ ये सारी बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और आपको कहना चाहूँगा कि जो भी आप ट्रेड बनाते हैं उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे आपको बताया कि मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ वो किसके बेस पे कर रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट पे कर रहा हूँ। और अगर आप ये सीखना चाहें तो सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी ऐप है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा 7,999 रुपये का कोर्स आपको मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कोई पैटर्न्स क्या होते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। और ये कोर्स सिर्फ 7,999 का है। इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसमें आपको रिकमेंडेशंस कुछ मिल जाती है हमारी बाई सेल की। जैसे अब सेकेंड हाफ में जो मार्केट गिरा था उसके लिए हमने पहले मैसेज डाल दिया था कि भाई अब सेल बना के चल सकते हो पोजीशन को आप। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ साथ मंथ में 2 वेबिनार मिलेंगे। इसके साथ साथ कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, और डाउट क्लासेस भी हम आपके लिए रखेंगे। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाया जाता है, क्या टारगेट लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो कभी भी, मतलब जो भी आपके डाउट होंगे, अभी कोई प्रॉब्लम होगी, वो आपकी सारी सॉल्व हो जाएगी। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो भी है, और ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल मैं जल्दी से जाऊंगा ऑप्शन चेन के डेटा पे, और वहाँ पे बताऊंगा कि कल के दिन कौन सी स्ट्राइक का यूज़ करके आप कल पैसा डबल कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो, आप एनालिस्ट कितने भी अच्छे हो सकते हैं, बट अगर आप ऑप्शन का यूज़ नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, भाई ऑप्शन चेन का यूज़ नहीं कर पा रहे, या फिर आप स्ट्राइक प्राइस ठीक से नहीं पकड़ पा रहे, तो भी क्या होता है कि मार्केट हमारे फेवर में जाने के बावजूद भी उतना पैसा बना नहीं पाते। देखो कल क्या है, एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी पे क्या करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो मैं आपको कुछ स्ट्राइक्स बता देता हूं जिसपे कल काम किया जा सकता है, बट वो करना क्या है वो आप ही को देखना है। एक 43,700 है, ठीक है। अभी इसका जो डेल्टा चल रहा है वो 0.5 है, मतलब आप मान के चलो कि अगर भाई 100 पॉइंट गिरेगा तो 50 पॉइंट से बढ़ेगा, तो 0.5 है। बट यहाँ पे जो आपको मार्जिन लगेगा, मार्जिन बहुत ज़्यादा कम लगेगा। कितना लगेगा मार्जिन आपको कल के दिन? इसमें कुछ 2,500 2500 रुपये में एक लॉट पे आप काम कर सकते हैं। किसमें? यहाँ पे आप एट द मनी पे 43,700। बट मैं अगर आपको सलाह दूँ कि भाई अगर काम करना है तो आज मैंने 44,000 आपको सुबह रिकमेंड किया था, 280 का रेट था, 326 रुपये बंद हुआ है, ठीक है। बट मैं आपको नियरेस्ट स्ट्राइक ही बोलूँगा तो वो मैं आपको बोलूँगा कि भाई 43,800 भी आप देख सकते हैं, या 43,900 भी आप चेक कर सकते हैं। तो मार्जिन इसमें 5,000 रुपये के आसपास लगेगा, 43,900 पे। बट ये है कि 200 की चीज़ 400 होने में के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मार्केट 200 पॉइंट या फिर 250 पॉइंट गिरता है
तो 0.7 डेल्टा के हिसाब से ऑलमोस्ट ये कितना पड़ेगा, अगर 200 पॉइंट मार्केट गएगा तो ये 150 पॉइंट के आसपास बढ़ जाएगा। तो आपको अच्छा खासा पैसा भी किसमें मिल सकता है, 43,900 की पुट में आपको ये पैसा देखने को मिल सकता है। बट मेन तो क्या है कि कल जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा मॉर्निंग में तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस पकड़नी चाहिए, क्योंकि अभी क्या डेल्टा दिखा रहा है बट कल के दिन ये चेंज भी होगा। कल हो सकता है मार्केट थोड़ा पॉजिटिव खुल जाए, बट हो सकता है कि मार्केट खुले बड़ा गैप डाउन के साथ, तो फिर तो कोई ट्रेड करना बनता ही नहीं है, क्योंकि आज तो हमने पोजीशन बना के बैठे हुए हैं हम लोग। तो आज तो हम पुट लेके गए, हो सकता है कल मार्केट 200-250 पॉइंट के नीचे गिरे तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन सारी कवर कर लूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो देखो वो तो चलता रहता है, बट अभी फिलहाल क्या है, मार्केट थोड़ा वीक ही लग रहा है और उसके हिसाब से आप अगर चाहे तो पुट साइड बैठ सकते हैं। फिर से कहना चाहूँगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, अपनी खुद की एनालिसिस कर लीजिएगा, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना आधा अधूरा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो पूरा सच जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं जो बताता हूँ पूरे सच के साथ ही बताता हूँ। टेक्निकल्स देखता हूँ, फिर ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूँ, फिर ऑप्शन चेन में कौन सी स्ट्राइक प्राइस यूज़ करनी है, और सारी एनालिसिस करने के बाद फिर हमारे पास एक बचता है, वो है स्टॉप लॉस। कि अगर मान लो कि हमारी एनालिसिस गलत भी हो जाती है तो एक स्टॉप लॉस जो है ना, जो हमें बचा सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक्सपायरी है कल के दिन, तो होप सो कि भाई कल बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले और कल हमारा पैसा डबल हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ अपने 2 जुलाई के वेबिनार में, वर्कशॉप में, जो दिल्ली में होने वाला है। उसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये हमारा जो होने वाला है, जो वर्कशॉप है दिल्ली में होगा, और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो वर्कशॉप है वो 2 जुलाई को होगा दिल्ली में। दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के से कुछ स्ट्रेटजीज आपको सिखाने वाले हैं, एल्गो के बारे में बताने वाले हैं, ऑप्शन चेन के बारे में बताने हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम एक ही दिन में कवर करने वाले हैं। वहाँ पे 2500 रुपये फीस है, 5 स्टार होटल में होगा, और बहुत जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती है वो अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए, कुछ 20-22 सीटें ही बची हुई हैं, ज़्यादा सीट्स अभी अवेलेबल नहीं है। फटाफट से बुकिंग कराइए, आप आइए, आपको एक दिन में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मॉर्निंग में जो हम लाइव स्ट्रीमिंग में बताते हैं ना आपको कि मॉर्निंग में मार्केट को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ फायर्स का यूज़ कर रहा हूँ, और आप चाहे तो फायर्स में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको अगर है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।